फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका हार्ट लेक्चर्स में। मैं हूं मोहम्मद अहमद रज़ा थईम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे ब्रीफली। तो आज का टॉपिक मेन टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो फिर इसको अच्छे तरीके से याद करना भी ज़रूरी है। तो आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमें पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट करता है। जो हमारा लोअर पार्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, और वो सिलिंड्रिकल शेप होती है। अगर सुपेरियरली बात करें तो डिस्कनेक्टेड विद मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमारी ब्रेन स्टेम का पार्ट है। हमें पता है कि ब्रेन स्टेम ब्रेन पोन्स एंड मेडुला पे कंसिस्ट करता है। तो सुपेरियरली क्या होता है कि इट इज़ कनेक्टेड विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इन्फीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस एज कॉनस मेडुलस। ये क्या है, टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर कोई कहे कि कॉनस मेडुलस क्या है, ये भी कह सकते हैं कि जो टर्मिनल एंड होती है स्पाइनल कॉर्ड की, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की अगर एक्चुअली फंक्शनली देखें तो फिर यहाँ पर टर्मिनेशन होती है। मेन पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मेन पाथवे होता है क्योंकि हमें पता है कि ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ब्रेन होता है, और अगर नीचे देखेंगे तो हमारे पास क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड है, साइडों से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जो इन दोनों को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। और ये मेन एक जरिया है कनेक्ट करने का। एंड इट ऑक्यूपाइज अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल। हमें पता है कि वर्टिब्रल कैनाल हमारे पास क्या होता है, तो उसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड ऑक्यूपाई करती है। एंड इज इनक्लोज्ड इन मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती हैं, ये हमारी कवरिंग लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्राई, जो कि हमारी सर्वाइकल 1 वर्टिब्राई होती है, वहाँ से ये इसकी, उसके अपर बॉर्डर से इसकी एक्सटेंशन स्टार्ट होती है, फिर अप टू लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्राई। हमारे पास हमें पता है कि सर्वाइकल, फिर थोरेकिक, फिर लंबर वर्टिब्राइज आती हैं। तो फिर जब लंबर वर्टिब्राई का जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्राई, उसके अपर बॉर्डर पर इसकी, या फिर लोअर बॉर्डर पर इसकी एक्सटेंशन होती है। फीचर्स की बात करें और तो इसकी लेंथ जो होती है वो 18 इंच होती है, या फिर 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल, और अगर फीमेल्स में देखी जाए तो 42 सेंटीमीटर इन एडल्ट फीमेल। और अगर वेट की बात करें तो वेट इसका कितना होता है, 30 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। एंड कवरिंग्स देखें, जो कि हमें पता है कि क्या होती हैं, ये जो कि स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती हैं, ये कवरिंग्स होती हैं। तो कवरिंग्स की अगर बात करें तो कितनी होती है हमारे पास, 3 कवरिंग्स होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है हमारे पास ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर मोस्ट है, और फिर उसके बाद होती है अरेचिनॉइड मैटर, जो कि मिडिल वन, और उसके बाद क्या होती है पिया मैटर, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। अगर अब इनको पढ़ रहे हैं, जो इनका ब्रीफ कंपोजिशन होगी वो हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। तो स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड द अरेचिनॉइड मैटर इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। ये तो हो गया हमारा सबड्यूरल स्पेस। अगर कोई पूछे तो स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड द अरेचिनॉइड मैटर इज कॉल्ड एज द सबड्यूरल स्पेस, और द स्पेस बिटवीन अरेचिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर इज कॉल्ड सब अरेचिनॉइड स्पेस। अगर हम देखें कि जो हमारा स्पेस है बिटवीन अरेचिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, तो हम इन दोनों के जो बीच में हमारा स्पेस होता है, इनको हम क्या बोलेंगे, सब अरेचिनॉइड स्पेस। इसकी जो मेन खासियत ये होती है कि दिस कंटेंस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, ये स्पेशल कलरलेस टाइप ऑफ जो है ना फ्लूइड होता है, जो कि हमारे वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है कि सब अरेचिनॉइड स्पेस क्या करता है, कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये मेन फीचर इसका। अच्छा, लंबर पंक्चर देखें तो क्या होता है कि लंबर पंक्चर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ नीडल टू विथड्रॉ CSF फ्रॉम सम अरेचिनॉइड स्पेस। हमें पता है कि जब हमें कोई भी CSF का सैंपल चाहिए तो हम क्या करते हैं कि लंबर पंक्चर करते हैं, यानी नीडल की इन्वॉल्व होती है, उसमें नीडल इंजेक्ट करते हैं। तो वहाँ से कौन सी जगह होती है, वो सब अरेचिनॉइड स्पेस होती है एट लंबर रीजन में। ये हमें याद करने हैं क्लिनिकल पॉइंट से। हम अगर बात करें फाइलम टर्मिनली, तो क्या होता है कि जो पिया मेटल पार्ट होता है कॉनस मेडुलस का, ओनली कंटिन्यूस एज थिन फिब्रस बैंड कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनली। ये क्या होती है, एक्सटेंशन होती है कॉनस मेडुलस की, पिया मेटल पार्ट ऑफ द कॉनस मेडुलस की। कैसी होती है, फिब्रस बैंड की तरह होती है, डेट इज अटैच्ड टू द पेरियोस्टियम ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कॉकिक्स, जो कि पेरियोस्टियम ऑफ कॉकिक्स पर क्या होती है, अटैच एंड होती है। तो ये था हमारा फाइलम टर्मिनली। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। तो एक्सटर्नल फीचर्स पर अब आते हैं। तो एंटीरियर मीडियन फिशर लॉजिंग एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियरली क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है एंटीरियर मीडियन फिशर, जो कि लॉज करता है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को, जहाँ पर हमारी एंटी स्पाइनल आर्टरी रिमेन करती है या फिर क्रॉस भी करती है यहाँ से। अगर पोस्टीरियरली देखें तो क्या होता है, पोस्टीरियर मीडियन फिशर पोस्टीरियर मीडियन सर्कस मौजूद होता है, जो क्या है, थिन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है, जिसे हम ग्रूव भी बोल सकते हैं। तो ईच हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड
is divided into anterior, posterior and lateral regions by anterolateral sulcus and posterolateral sulcus। क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसका ईच हाफ क्या होता है, डिवाइड होता है कैसे, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल रीजन्स में बाय एंटरोलेटरल सर्कस एंड पोस्टरोलेटरल सर्कस। ये क्या होते हैं, ये भी जाहिर सी बात है ग्रुप की तरह होते हैं हमारे, जो कि हमारी एंटरोलेटरल साइड पर एक मौजूद होता है और पोस्टरोलेटरल साइड पर मौजूद होता है, ईच साइड पर, ईच हाफ की साइड पर। और अगर हम बात करें ये क्या क्या करते हैं, तो वेंट्रल और मोटर रूट एमर्ज फ्रॉम एंटरोलेटरल सर्कस। जो हमारा मोटर रूट होता है मेनली वो कहाँ से एमर्ज करता है, एंटरोलेटरल सर्कस से। और अगर डोर्सल या फिर सेंसरी नर्व रूट की बात करें तो वो एंटर करता है फ्रॉम पोस्टेरोलेटरल सर्कस से। तो ये हमारे होगा इनके फंक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड इज मेनली सिलिंड्रिकल इन शेप। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो क्या होती है, मेनली सिलिंड्रिकल इन शेप होती है एक्सेप्ट इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन्स पे वेयर इट इज़ इन फ्यूजिफॉर्म शेप। फ्यूजिफॉर्म शेप हमें पता है कि स्पिनिंग शेप होता है, तो ये कुछ जगह यहाँ जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का जो शेप है वो चेंज होता है फ्यूजिफॉर्म शेप में। और अगर इंटरनल फीचर्स की बात करें तो इंटरनल फीचर्स में हमारे पास क्या है, ग्रे मैटर इनसाइड एंड वाइट मैटर आउटसाइड होता है स्पाइनल कॉर्ड में। और अगर हमने ब्रेन में देखना हो तो फिर ब्रेन में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि ग्रे मैटर क्या होता है, आउटसाइड पे होता है और फिर वाइट मैटर इनसाइड होता है। तो ये आपको पॉइंट ज़रूर याद करना है। ग्रे मैटर देखें तो ग्रे मैटर इज़ बेसिकली सेल बॉडीज़। हमें पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे उनके क्या होते हैं, सेल बॉडीज़ होती है, फिर एक्सॉन्स होते हैं, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, या फिर एक्सॉन्स नर्व फाइबर्स भी बोल सकते हैं उनको। तो जो ग्रे मैटर होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं। और वाइट मैटर इज़ बेसिकली नर्व फाइबर्स या फिर एक्सॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ग्रे मैटर अगर आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में तो ग्रे मैटर हमारा एच शेप में वहाँ पर प्रेजेंट होती है। एंड ग्रे मैटर ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड आर जॉइंड बाय ग्रे कमीशन। ये क्या होता है, ये ग्रे मैटर का ही पार्ट है जो कि राइट एंड लेफ्ट जो है ना हाफ को साइड को, राइट एंड लेफ्ट साइड ग्रे मैटर के पार्ट्स को ज्वाइन करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रे कमीशन। सेंट्रल कैनाल इंसर्किल्ड बाय ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के सेंटर में हमारे पास एक सेंट्रल कैनाल होता है विच कंटेन CSF। उसमें हमारे पास क्या होता है, CSF मौजूद होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड इज कनेक्टेड विद वेंट्रिकल्स, जो कि इसका मेन फीचर है। ऑन ईच साइड वन एंटीरियर एंड वन पोस्टीरियर हॉर्न कंप्राइज ग्रे मैटर। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की तो दो हमारे पास हाफ्स हैं, तो इस साइड पे वन एंटीरियर हॉर्न होता है और एंड एक क्या होता है, वन पोस्टीरियर हॉर्न होता है हमारे पास। ओनली T1 to L2 एंड S2 to S4 ये हमारी कुछ जगहें हैं, ये एक्सटेंट्स हैं जहाँ पर क्या होता है, एडिशनल सेगमेंट्स नॉन एज लेटरल हॉर्न इज प्रेजेंट। लेटरल हॉर्न कौन कौन सी जगह पर, मेनली T1 से लेकर L2 तक, थोड़े की 1 से लेकर नंबर 2 रीजन तक, एंड S2 से S4 रीजन तक क्या होता है, हमारे पास लेटरल हॉर्न प्रेजेंट होता है विच सप्लाइज विसरास। विसरास जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं एंड इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जाहिर सी बात है जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं तो जो ऑटोमेटिकली क्या, जैसे हमारी हार्ट हो गई तो वो ऑटोमेटिकली पंपिंग करती है, तो वो इसका पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ही होता है। तो जो हमारा लेटरल हॉर्न होता है बेसिकली विच सप्लाइज दी विसरास। अगर हम वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉलम्स या फिर फेसिकुला। वाइट मैटर क्या होता है, 3 कॉलम्स में डिवाइड होता है हमारे पास। एंड डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर जो कि बैक साइड पे था हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल, जो कि मैं आपको एक डायग्राम में अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर इज कंप्राइज्ड ऑफ क्या होता है कि सेंसरी न्यूक्लियाई दैट रिसीव एंड प्रोग्रेस सोमेटो सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो हमारे सेंसरी न्यूक्लियाई होता है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, डोर्सल हॉर्न में, विच रिसीव एंड प्रोग्रेस सोमेटो सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है होती है वहाँ पर क्या होती है, रिसीव होती है। फ्रॉम देन असेंडिंग प्रोजेक्शंस इमर्ज टू ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू मिड ब्रेन एंड डायनसेफलन। फिर वहाँ से क्या होता है कि असेंडिंग ट्रैक्स हमारे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड्स मिड ब्रेन एंड डायनसेफलन, जो कि हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। और फिर वेंट्रल हॉर्न कंप्राइज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट इनरवेट स्केलेटल मसल। फिर हमें क्या होता है कि जो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जहाँ से हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं, क्या होता है कि वो वेंट्रल हॉर्न के जरिए आते हैं। वेंट्रल हॉर्न कंप्राइज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स जो कि हमारे मसल्स को सप्लाई करते हैं, स्केलेटल मसल्स को। कोई भी ऑर्डर अगर हमारा ब्रेन देता है किसी भी रिस्पॉन्स के रिजल्ट में तो वो हमारे कौन से वेंट्रल हॉर्न से मूव करते हैं। फिर
और अगर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थोरेकिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ये थोरेकिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसका ये ट्रांसफर सेक्शन है। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि वाइड मैटर में हमारे पास क्या होता है कि एंटीरियर फ्यूनिकुलस या फिर एंटीरियर कॉलम, फिर हमारे पास क्या होता है लेटरल फ्यूनिकुलस, और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हमारे पास क्या होता है पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3 कॉलम्स, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। और अगर वाइड मैटर की बात करें तो फिर हमारे पास क्या होता है वाइड कमीशन, जो कि ये एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएँ ग्रे मैटर पे तो हमारे पास क्या होते हैं एंटीरोलेटरल सर्कल्स। मैंने बताया था कि आपको ये ग्रूव लाइक होती हैं प्रोजेक्शन, ग्रूव लाइक ये एरियाज़ हैं जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पर मौजूद होते हैं, जहाँ से हमारे पास क्या होते हैं वेंट्रल रूट्स क्या होते हैं इमर्ज करते हैं नर्व फाइबर्स। तो अगर हम पोस्ट ये हम देखें कि पोस्टीरियर सर्कस हमारी कौन सी साइड पे है, पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड पे है। तो इसका भी यही काम हो गया कि ये भी क्या होते हैं एक ग्रुप लाइक होती हैं बैक साइड पे मौजूद होती हैं पोस्टीरियर साइड पे। और अगर हम डिफरेंट हॉर्न्स की बात करें तो हमारे पास क्या है एंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। क्या होता है कि इनके पास डिफरेंट क्या होते हैं सेंसरी न्यूक्लियाई जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर हॉर्न या फिर डोर्सल हॉर्न में। फिर हमारे पास क्या होता है कि वेंट्रल हॉर्न होता है, इसमें भी क्या होता है कंप्राइज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, डिफरेंट मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट इनके क्या होती है कंपोजिशन और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लेटरल हॉर्न की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है विसरास को जो सप्लाई करता है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और अगर हम बैक साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम है, जो कि कहाँ से अराइज हुआ है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस से। और अगर एंटीरियर पे देखें तो हमारे पास क्या है एंटीरियर मीडियन कमीशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था एंटीरियर साइड पे हमारा स्ट्रक्चर होता है।